अब पढ़े नए तरीके से जिसमें गोला जोला कई के प्रश्न में ही आंसर को इनबिल्ट कर दिया जाता है और याद रहे कि पूरी पॉसिबिलिटी मतलब राहत है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज डेली करंट अफेयर की सीरीज में पढ़ेंगे 18 फरवरी और पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम लोग सीधा याद करते हैं। चलते हैं अपनी कहाँ पर क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रोबो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगर आप ऐसे सीधा सीधा याद किन पढ़िन रटिन तो निश्चित है कि आप भुलाए जाइए। तो फिर पढ़ें कैसे, याद कैसे रखें कि जो ये बन रहे हैं इनके दोनों का मिक्स करके याद करें। जो लोग रेगुलर वीडियो देखे थे वो समझ चुका हुई है। जैसे कैसे नायब अल बुकेले सलवा कमरिया डोले डोले। तो नायब बुकेले कहाँ के हुए? अल सलवा डोले। मतलब आपका जब ये नाम मिली तो किलो इतना मिल जाए कि अल सलवाडोर के हैं। आगे ओल कजास बेक्टे किस्तानेवा। ठीक, ओल जास कहाँ के हैं? बेक्टे नेव के कहाँ के हैं? कजाकिस्तान के हैं। ठीक, अहमद अवध यमन बिन मुबारक अर्थात अहमद अवध बिन मुबारक कहाँ के हैं? यमन के हैं। अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? अलग के फिन जेंडर स्टब लैंड। मतलब ये तोड़ मरोड़ के उसी में रख दिए कि इतना किलो मिल जाए वो किस देश का है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए क्या करेंगे। यहाँ इंडोनेशिया है तो इंडो और नेशिया में तोड़ लेंगे। प्रोबो इंडो, क्या प्रोबो इंडो बो, प्रोबो इंडो बो के जगह चाहे कह दिए प्रोबो इंडो। और सुबी क्या करेंगे? सुबी नेसियांतो, सुबी नेसियांतो। अर्थात आपके एग्जाम में क्या मिली? प्रोबोबो सुबियांतो। लेकिन आप लोग अब बार बार क्या पढ़ेंगे? प्रोबो इंडो, क्या बोलेंगे? प्रोबो इंडो सुबी नेसियांतो। ठीक, तो इंडो और नेशिया मिल जाए और प्रोबोबो और सुबियांतो मिल जाए। यह तरीका ऐसा है कि आपको जो आंसर है कन्फ्यूजन और भुलाए वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। आपको मतलब ऑप्शन देखने के बाद तो इतना तो क्लू मिल ही जाए कि किस देश के। हाल ही में सतह से समुद्र तक, कहां से? सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? तो सही आंसर क्या है इसका? उत्तर कोरिया। अगर अलग से याद करिए फिर बोलेंगे कैसे याद करिए, ये देखें। जैसे ऑप्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? जाप्टिकल। और यहीं से क्या हो जाए? जापान। आइंस्टीन प्रोब का हम लोग बोलते हैं चुरोब यानी चीन। पेस उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस उपग्रह अर्थात नासा। ऐसे अगर आप याद करेंगे कोई भी चीज तो आपका आंसर बिना कंफ्यूजन और बिना भुलाए हुए निकली। कि आप ही देखें ना, ऑप्टिकल को आप अब जाप्टिबल बोले हैं तो कहां से? जा से जापान नहीं हुई ना। बस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? अब इसका क्या करेंगे? पदासूरी है, उत्तर कोरिया है तो इसको लगा दिए पदा उत्तर, क्या पदा उत्तर और सूरी कोरिया या शुरू कोरी या शुरू कोरिया। और पदा अवतरण होता है ना, क्या जब आप लोग सरकारी जॉब में हैं आ जाइए और घूस और उल्टा सीधा काम करिए तो डिमोशन हो जाए। तो पदा उतर मतलब पद से उतर जाइए, उतार दिया जाइए, पदा उतर और सूरी कोरिया। हाँ बस, तो यानी कि एग्जाम में क्या मिली? पदा सूरी। लेकिन अब बार बार क्या बोल रहे थे? पदा से उतरी सूरी कोरिया, यानी कि पदा सूरी और उत्तर कोरिया हुई है। ठीक, हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने क्यों यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या है? नेपाल है। आप सभी लोग ये यूपीआई कहाँ कहाँ लागू हो चुका है? फ्रांस में आप सभी लोग पढ़ लिए हैं ना, यूरोपीय फर्स्ट देश। और कहाँ पढ़े हैं? श्रीलंका भी इनके लग चुका है। और कहाँ? मॉरिशस में भी है कि नहीं है? पढ़ाए थे आप सभी लोग को कैसे अच्छे से याद कि क्या पेटीएम यहाँ बंद हुआ था और उसके बाद यहाँ तो फ्रांस शुरू करे थे, फंस गए, इन्हों लंका लग गए, वो मरी गए रहे। ठीक, और दूसरा अब इतना जो 3 लोग लाइन में है, चौथा खड़ा रहे, यो आए यो आए तो यही हो गया रहा, इन्हों लग गया रहा। और तीसरा अभी नेक्स्ट वाला कौन आ गया है? नेपाल। कौन? ये एनपीआई। तो इसको याद करे तरीका क्या करिए? ऐसे लिखिए लंबा सा गोला और करिए झोला। कैसे? यूपीआई और एनपीआई ना बोल के अपना कौन सा 5G वाला तरीका है, नियम से नेपाल पीआई करें ना। बस कोई गड़बड़ है क्या? कोई घाटा है अगर आप इस तरह कर ले रहे हैं? और ऐसा कई के याद हो ही जाता है बिना कंफ्यूजन के, बिना भुलाए। कोई घाटा हो तो बताओ। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? बस यूपीआई और एनपीआई जो लिख रहे हैं तो आप क्या बोलिए? यूपीआई और नेपाल पीआई। बस हो गया।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या है आप सभी लोग? भारत। अब याद कैसे करिए, आप सभी लोग को तरीका हम बता ही चुके हैं, आप इसे इनबिल्ट कर लीजिए। तो इसके अध्यक्ष कौन है? रुचिरा कंबोज जी हैं, ठीक। और सत्र 2024 के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? साउथ इंडियन बैंक है। याद कैसे करेंगे? बस तरीका वही है, इसको उठाए के प्रश्न में ही डाल के बोलिए कि जब प्रश्न आप पढ़िए तब तक बीच में आंसर का हुई टपक पड़ी, ठीक। अब का हुई? विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी साउथ इंडियन बैंक। क्या बोलिए सीधा? विश्व सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी साउथ इंडियन बैंक। मतलब यहाँ जब बार बार ही पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ही मिली और यही साउथ निकल के आई जाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोमुरा बेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो इसका नया आंसर क्या है? तेलंगाना है। याद कैसे करेंगे? अलग अलग याद करेंगे तो भुलाएंगे, कंफ्यूजन होगा। फिर करेंगे क्या? वही प्रश्न को ही में आंसर इनबिल्ट करेंगे, कोमुरा तेल बेली कर देंगे। क्या करेंगे? कोमुरा तेल बेली रेलवे स्टेशन, और तेल से क्या हो जाएगी? तेलंगाना हो जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? कोमुरा बेली रेलवे स्टेशन। लेकिन हम लोग ये थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे? 5G वाला पढ़ेंगे हमेशा। कोमुरा तेल बेली रेलवे स्टेशन, यही तेल से क्या हो जाएगी? तेलंगाना हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सभी लोग क्या पढ़े थे? गुप्तेश्वर वन, क्या गुप्ते ओड़ीश्वर वन, ओड़ीश्वर को जैव विविधता में शामिल किया गया है। आप सभी लोग को जो वैसे पढ़ते हैं उनको मिलेगा गुप्तेश्वर, और दिमाग में चली 14, ऑप्शन रही 4, आंसर वही ना याद हुई। लेकिन आप गुप्ते ओड़ीश्वर कह लिए हैं तो यही ओड़ी से आंसर निकल जाए। ऐसे ही सेम तरीका है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या बोलते हैं? IMF, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? पहले कोई और था, अब कोई आ ही गया। तो पहला और दूसरा ये तो फिक्स है। कौन है? USA और चाइना, ठीक। तीसरा और चौथा यही इंटरचेंज हो गया, मतलब पहले ये यहाँ रहा फिर यहाँ आई गए, यानी जर्मनी ऊपर आई गए, जापान नीचे चला गया, ठीक। तीसरा और चौथा। पांचवा है भारत है। और उसके बाद ये देखिए, अब इसका आंसर क्या याद करना है हम लोग को? जर्मनी। अब अगर आप एक सीधा सीधा याद किहिन या पढ़िन, ठीक का, कि जर्मनी तीसरे पाई गए, जापान चौथे पाई गए, और आप चला जाइए एकदम पीछे, याद है ना रही महीना तो बाद ना महीना बाद ऐसे कन्फ्यूज आ जाइए ना, ऐसे दिमाग खुज लेंगे कि जापान ऊपर नीचे बह रहा है कि जर्मनी बह रहा है, का कुछ समझ ही ना होते। तो उसके लिए हम आ गए हैं ना यहाँ गोला झोला करने के लिए। कैसे करेंगे? देखें, जर्मनी और जापान का ध्यान से समझें। इतना तो याद आ जाए, लेकिन ये ना याद आए कि जर्मनी ऊपर है कि जापान नीचे, कौन ऊपर नीचे। यहाँ देखें, अब यहाँ पर जर्मनी में मनी है, क्या है? ऐसे आपके गोला बने चाहिए, मनी, और यहाँ पर क्या है? पान है। अब बताओ, आप पान खाते हैं या पान रखते हैं, और आप यहाँ मनी रखते हैं, मनी वाला आगे जाए कि पान वाली? पान गुटखा खाइए तो बर्बाद हुई है, ये निश्चित है ना। लोग कहते हैं कि नहीं दारू शराब पीबा, पान गुटखा खाइबा, तो ये आगे ना जाइए, आपके लक्षण है नीचे जाइए। तो यहीं से मान ले रिलेट कर लिए हैं, जापान नीचे गए पान से, और मनी जब गर्म हुई तो आप कहाँ? निश्चित है आगे जाएंगे। तो यह तरह से आप याद कर लिए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना अभ्यास क्या है? मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। देख लें, अब इसमें भी कोई तरीका है बताने का क्या? देखिए आप सभी लोग ध्यान से, मिलने का काम हो रहा है, किससे हो रहा है? विशाखा जी से हो रहा है, और विशाखा से मतलब विशाखापट्टनम। अब कोई विशाखा हुई है तो थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं, निगेटिव ना ली है, लेकिन ये याद कर एक तरीका है, समझ रहे हैं ना। अब बस यहाँ से याद कर लीजिए, अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिए। हाल ही में किस राज्य में क्या मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान है। याद कैसे रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे, आप सभी को पता ही होगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी लागू हो गया है, और ये कौन किए हैं? और PM लग गए तो मोदी जी करिए, कोई दूसरा है ये नहीं, क्योंकि भारत में एक के PM होते हैं, हाँ ठीक, और कहीं भी एक ही PM होते हैं ना एक देश के, ठीक। तो ये हो गए।
और इसका एक बहुत खास बात यह है कि इसमें 18 रोजगार शामिल है। कितने? 18। ये क्वेश्चन बन सकता है। और कब लागू हुआ था? 17 सितंबर को, जब विश्वकर्मा जी के पूजा होते विश्वकर्मा भगवान के, तब लागू किया गया। कहाँ से? लाल किला से। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कितने प्रकार के रोजगार शामिल है। तो अब एक याद कैसे करिए? अगर अलग से याद करिए तो ऑप्शन आई 18, 20, 22, 24, खत्म, वहीं भुला जाएंगे। लेकिन यह तरीका से अगर याद किए तो कंफ्यूजन ना रही। वो कैसे है? जैसे हम सब लोग अब दादा साहब क्या बोलते हैं? 15 के बोलते हैं, ना कि फाल के। वहीं से रास बढ़ाई के 10 की जगह पर 15 लाख हो गए। ऐसे ही हम लोग अब क्या बोलेंगे? विश्वकर्मा, विश्व 18 कर्मा। क्या बोलेंगे? विश्व 18 कर्मा योजना। बस हो गया। ठीक, यहीं से 18 आएगी। अब अगला ये याद कैसे करेंगे? अब वहां तो प्रधानमंत्री जी 21 हैं, ये हो ही गए, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी क्या है? 28 हैं। हाँ, इसे फिर बोला जोला हुई, याद कैसे करिए? अब देखें, अगर आप सभी लोग यहाँ क्या करिए, विश्वकर्मा में क्या करेंगे हम लोग? राज को उठाई के जोड़ देंगे, और खाली यहीं जोड़ दें हैं तो समझ में ना आई तो विश्व राजकर्मा कर देंगे। क्या बोलेंगे? विश्व राजकर्मा। और ये पेंशन की बात हो रही है मेन रूप से, क्योंकि विश्वकर्मा से खाली ना समझ में आई, यहाँ पहुँच जाइए और पेंशन खाली बहुत पेंशन हो तो वहाँ ना, तो क्या करेंगे? पेंशन राज भी कर देंगे और विश्व राजकर्मा कर देंगे। अर्थात आप सभी के एग्जाम में क्या मिली? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। लेकिन अब आप लोग बार बार क्या पढ़िए? मुख्यमंत्री विश्व राजकर्मा और पेंशन राज। और पेंशन राज मतलब पेंशन जब मिली तभी तो आप राज करेंगे, ऐश की जिंदगी जिएंगे। बुढ़ौती आ जाए 60 साल बाद, कहाँ से खर्चा निकले? यही पेंशन। तो यही राज से राजस्थान हुई, और यहू में ना हो तो 18 राजकर्मा कह दें, जिससे कि ध्यान रहे, जहां जहां मिले सब कह लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एथलीट 500 टेस्ट क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? रविचंद्रन अश्विन या आर अश्विनी जी हैं। तो दूसरे भारतीय हैं। तो पहले कौन है? अनिल कुंबले जी हैं। ठीक, और विश्व के प्रथम कौन है? मुथैया मुरलीधरन। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। क्या? क्यों बताएं? श्रीलंका के हैं ना। और इन्होंने कितना रिकॉर्ड है? 800 विकेट का है। तो आप सभी लोग ये देख लीजिए। अब बताइए, अब मैच इसमें क्या? मैच में हम क्या याद है? आप लोग इतना मैच देखा था, इसको याद है हम क्या करें? और मैच इतना मत देखिए, पहले आप यहाँ मैच जिता लीजिए अपना वाला, तब इन लोग का मैच दिखाइए, जीतिए, खेलिए, हारिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम जानते हैं 80% अपने स्टूडेंट भाई इन्हीं के मैच में बिजी रहते हैं। और ये लोग देखेंगे आप, होली, दिवाली, राखी, कौनो त्यौहार ऐसा हो जिसमें मैच या कौनो कप इनका ना रहे, आप सभी लोग इन्हीं में लगे रहते हैं, तो आपके कहाँ से सिलेक्शन होगी? तो ये सब छोड़ें, ये सब मोह माया। पहले अपन वाला एक बार मैच जीत जाइए, फिर उन्हें जिताइए, हराइए। बाकी आप समझ रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम सभी लोग अपने रिवीजन सेशन पर आ गए हैं, और जानते ही हैं जो अपना रिवीजन सेशन है जो आज का है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का है, आप अगर कुछ खा जाए और ला गए ना शरीर में तो उसका क्या मतलब? कौनो नहीं। अब उतना पढ़ जाए और पीछे वाला ना याद रहा है, और याद रहा है कि मतलब मेन उद्देश्य वही है, सिलेक्शन कैसे हुई? याद रहे से। आप कितना पढ़े हो? 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ते हो, और 30 दिन में 30 दिन पढ़ते हो। वह के बहुत मैटर कुछ ना करी। मैटर कितना करी कि आप जितना पढ़े हो वो याद कितना है। मेन यही पर आई। समझ रहे हैं ना? आप एक सब्जेक्ट के कितनों बुक पढ़ लें, कितनों ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन अगर याद ना हो, सिलेक्शन नौकरी कहाँ से मिली? याद होने से मिली। इसलिए रिवीजन पर बहुत फोकस करिए। ठीक, कोई भी। और रिवीजन कैसे? अर्थात आप पढ़िए कोई भी चीज़ तो जैसे हमसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसी तरह लिंक करके करें। कैसे? गोला, इधर लिखिए का गोला, ठीक, और इधर लिखी है झोला। कैसे होगी? ये देखिए, मतलब लाला इस दोनों में कॉमन होगी ना। अगर ये बोलें तो ये कॉमन, ये बोलें तो ये, तो यहाँ से इतना क्लू आपका मिल जाता है कि आंसर का हो सकता है। और हर एक टॉपिक में जहाँ संभव हो सकता है सब जगह लगे। और इस तरह से ये मान के चलिए 7 से 70 या 80% तक के सिलेबस इस तरीके से कवर किया जा सकता है। ठीक, और इतने में तो सिलेक्शन से आप आगे आ जाइए। सिलेक्शन ऑन एवरेज 60 और 65% या 70% के आसपास हो जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले क्या हो गया? हाँ, हाल ही में कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा? तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? भारत की पहली हेलीकॉप्टर क्या था? उतरा। और आपात खंड कालीन यानी कि क्या हो गया आंसर? बताने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड।
ठीक। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या, बताइए। अगर आपने वन मित्र पढ़ दिया तो फिर तो पढ़े के खत्म, फिर पढ़ना क्या था, आपको बोलना था मुख्यमंत्री ने वन हरि मित्र कि ऑप्शन देना चाहिए नहीं, और हरि से हरियाणा हो जाएगा, ठीक। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन? ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने AI पावर्ड भारत सड़क सुरक्षा, क्या हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा क्या जोड़े हैं, भारत सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? अब आंसर की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो गया, इंडिया। मतलब याद दोनों में करना है, लेकिन इस वाले तरीके से अगर याद करेंगे तो भूलेंगे। अब जैसे अगर आप पढ़ लें कि IRCT के चेयरमैन और MD अध्यक्ष, तो ये जितना 4 आंसर रही ऑप्शन में सब ऐसे कंफ्यूज करिए, गोला झोला करिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्या बताए हैं, IRC, क्या बोले हैं, IRC संजय TC, क्या IRC संजय TC जैन। ले अब बताओ, एक बार आप ईमेल पढ़ लें, क्या कह लें, एक बार आप ईमेल पढ़ लें और उसके बाद फिर आंसर और ऑप्शन मिले भुला के दिखाऊं। अब IRCT हम बोलबे ना करेंगे, क्या बोलें, IRC संजय TC जैन, लो हो गया। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मसाल किस देश को सौंपी है? मसाल का है हंगरी को, यही तो बुखान है, हाँ। और हंगरी के जो महिला राष्ट्रपति जी हैं अभी ने बाल यौन शोषण में दोषी पाओ के लिए सजा माफ किए रहे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा दे दिए हैं। और याद कैसे, नाम क्या है, हंगरी है। आप सभी लोग को अगर नाम याद आएंगे और जो रेगुलर क्लास देखते हैं तब तो ये मान के चलें सही ट्रैक पर है, और ना याद आवे तो ये मान के चलें तब गड़बड़ है। हंगरी है, कहाँ है, हंगरी है, ना चल पाए, मतलब नोवाक का, हंगरी बुखान है, नोवाक मतलब कैटलिन नोवाक, और नोवाक तनिको ना चल पाई, ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में इनके नाम हम लोग क्या कर दिए हैं, चेंज कई के, नंद बिहार यादव। अब बताओ क्या बोलते हैं, नंद बिहार यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर बताना है, ठीक, बिहार हो गया। हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने घोषणा की है? मिनी क्या है, अगत्ती, दोनों ऑप्शन, ठीक। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक हैदराबाद मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? इस तरह से पढ़ना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाल ही में कौन सा मौसम उपग्रह, क्या पढ़ते हैं, इनसैट, इसरो 3D लॉन्च करेगा? बताओ आंसर, ऑप्शन, ठीक। तो ये बार बार करना पड़ेगा तभी कंफ्यूजन। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए कार्ड कहाँ किया है, कि यू आई गए रहे ना। अब 3 दोस्त हैं, 3 जने के नंबर लाग गए, चौथा बचा रही तो मजा ना आई, जब तक उन्होंने बेइज्जत हुई है, तो कहा होगी यू आई गई, ठीक। पूर्व मध्य में पहली बार लग्जरी ट्रेन, अब देखें क्या इसको बोलना है, ड्रीम ऑफ द, क्या बोलिए, सऊदी डेजर्ट, कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर क्या होगी, सऊदी अरब। ये होगा कैसे, करना पड़ेगा। आप जैसे ये हम बता रहे हैं आप ऐसे लिखिए, अब ये सीधा सीधा ये नहीं बोलेंगे। अब इसका नाम हो चुका है ड्रीम ऑफ द सऊदी डेजर्ट, वहीं से सऊदी आपके आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेम कौन वर्क था, वाशिंग वर्क, और कौन था, गमन कोर्स था, ठीक। तो क्या होगी, वाशिंग और गमन गठन, तो आंसर क्या होगी, वाशिंगटन। ये बार बार हम रिवीजन कर आ रहे हैं कि आप लोग 1-2 बार यहाँ से और 2-3 बार बोल के मतलब कहीं ना कहीं क्लू मिल जाए। और इसका सही आंसर क्या है, लग्जरी ट्रेन क्या है, ड्रीम। क्या बोलेंगे आप सभी लोग, आप सभी लोग को क्या आंसर देना था? अब आप सभी लोग देते नहीं तो हम ही क्या बता दें, ड्रीम ऑफ द सऊदी डेजर्ट, ठीक। आप सभी लोग को इस तरह से आंसर याद करना, और ये आप लोग को यहीं तक नहीं रहना है, जहां भी जितना भी पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक वाली देखिए, कोई पुस्तक कैसे याद करते हैं, रचयिता और पुस्तक, उसमें भी नाम इनबिल्ट करिए। कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी लिंक करिए, ऐसे भी, हाँ, जितना हो सकता है। कोई पर्व मेला वाला वीडियो देखिए, शास्त्रीय नृत्य का देखिए, सब तो आ रहा है, ठीक। उस तरीके से याद करिए कि कंफ्यूजन ना रहे। आगे क्वेश्चन ऑफ द डे में हाल ही में प्रोबो सुबियांतो, क्या पढ़े हैं, प्रोबो इंडो सुबी, क्या बोले,
नेसियान। तो ऐसे आंसर देना है, ठीक। यहाँ तो हम बता इस प्रकार से आप सभी लोग एक बार अगर टाइप करके लिख देंगे तो ये और क्लियर हो जाए। लेकिन आप लोग क्या है, आलसी हैं, लिखवे ना करेंगे, कहेंगे बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं थोड़ा अलर्ट हो जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसे खाली विजुअल देख रहे हैं, माइंड में चल रहा है, ठीक, और जो साथ में दोनों करते हुए लिख भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे आगे है एक कदम। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये आप सभी के लिए नंबर प्रोवाइड किया गया है। कोई भी करियर संबंधित डिप्रेशन डिस्ट्रेशन कौनो दिक्कत है, आप सभी लोग व्हाट्सएप कॉल जोन जैसा हो पाओ थे, आपके पूरा कोशिश समाधान रही कि कोशिश की जाए समाधान। और ये सब लाइक वाइक मारिए, आप सभी लोग करते ना, ध्यान ही ना देते, हम कहाँ ट्रिक रिलीज करें और वीडियो कैसे लाएं। कमेंट बॉक्स में मारें एकदम धड़ाधड़, ये तरीका एकदम तहलका मचाए दें, ठीक। और शेयर कहाँ करें, वही जादू टोना जितना लोग हो सकते हैं, आप सबके हित मित्र लोग का चाहत है कि सिलेक्शन हो जाए उनके पास भेजें। और सब्सक्राइब पहली बार गए हैं तो बेल आइकन दबाए के हिट कर लें, और ऑलरेडी किए हैं तो ना करें, ठीक। और ये जो आपके महत्वपूर्ण 14 फरवरी से शुरू हुआ है, आप सभी लोग का ये टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जा रहा है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका हम दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सारा पीडीएफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलत है, आप लोग जितना पढ़ते हैं वो देखिए, याद होते क्लूजली होते कि गोला जोला कह के खाली गोले जोलम चला जाते हैं, ठीक। और अगर आप लोग करते हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यह तरीका से याद हुई। और अगर यहाँ तक देखे ना वीडियो तो याद तो हो गई करी, समझ में आओ तो अच्छा लागत हो। अगर और कोनो चीज के टॉपिक के चाहिए तो आप सभी लोग बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।